हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएसए यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड का 6 चैप्टर घमंडी बारहसिंगा। कक्षा क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर 6 घमंडी बारहसिंगा। ये तो आप जानते ही होंगे, घमंडी, घमंड करना, अहंकार करना। अहंकार क्या होता है? अपने ऊपर किसी भी चीज का घमंड करना। किसी को अपनी होशियारी का घमंड होता है ना? किसी को अपनी किसी सुंदरता का घमंड होता है, किसी को अपने लंबे बालों का घमंड होता है, किसी को सुंदर आंखों का घमंड होता है, किसी को अपने काम का घमंड होता है, किसी को अपनी बॉडी का घमंड होता है ना? तो इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे बारहसिंगा की स्टोरी। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? एक बारहसिंगा था जो कि उसके सींग जो थे ना बहुत ही सुंदर थे। सींग जो थे उसके वो बहुत ही सुंदर थे और वो सींगों पर अपने पर घमंड करता था। क्या करता था? घमंड, है ना? अहंकार। घमंड का अर्थ क्या होता है? अहंकार। अहंकार करता था, अभिमान करता था कि मेरे जैसे सुंदर सींग किसी के नहीं है। हमेशा जो भी घमंड करता है ना, उसका घमंड हमेशा किसी ना किसी तरीके से खत्म होता है, चूर चूर हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से वो बारहसिंगा क्या करता है? बारहसिंगा एक बार क्या हुआ, जंगल में भाग रहा था, जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते जाते उसने देखा कुछ शिकारी कुत्तों को देखा और कुछ शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अब वो घमंड, उसकी टांगे क्या थी? पतली थी। टांगे बहुत ही पतली थी उसकी। अब वो पतली टांगों से की वजह से वो बहुत तेज भागता रहा और कुत्ते उसका पीछा करते रहे। लेकिन उसके जो सींग थे ना, सींगों ने क्या किया? सींग उसके झाड़ियों में फंस गए। सींग फंसने के कारण वो क्या हुआ? वो भाग नहीं पाया आगे। भाग नहीं पाया। वो खूब सुलझाने की कोशिश करे, लेकिन वो उन सींगों को सुलझा नहीं पाया। अब आगे क्या होता है, अब हम जानेंगे इस स्टोरी में। सब बच्चे सामने देखेंगे और हम बताएंगे ये स्टोरी। घमंडी बारहसिंगा। जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। कौन रहता था? बारहसिंगा। नाम था उसका सोना। उस बारहसिंगा का क्या नाम था? सोना। वह बहुत ही सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चम चमकता था। सोना का मतलब समझते हो? गोल्ड। जैसे पीला होता है गोल्ड, लेकिन वो कैसे चमकता है ना, बहुत तेज शाइनिंग देता है। इसी तरीके से बदन मतलब उसका शरीर जो था सोने की तरह चमकता था। उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे। रोबीले का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रभावशाली। उसको देखकर सब जने क्या हो जाते थे? आकर्षित हो जाते थे, है ना? बहुत ही प्रभावशाली सींग थे। जब वह जंगल में सैर करने निकलता, सैर का अर्थ समझते हो? सैर का मतलब होता है घूमने, है ना? हम घूमने के लिए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सैर करने। सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं है। अब सोना के सींग को देखकर सभी जानवर क्या कहते थे? सोना जैसा बारहसिंगा, ऐसा जानवर जंगल में कोई भी नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर जानवर है ये। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा।
सुंदरता जानते हो क्या होता है? खूबसूरती, है ना। उसको अपनी खूबसूरती पर क्या होने लगा? घमंड। घमंड का मतलब क्या होता है? अहंकार, अभिमान, वो होने लगा। अब वह किसी से भी बात नहीं करता। अब उसको लगा मैं तो बहुत सुंदर हूं, जंगल के जानवर अपने आप मेरे पास आते हैं। अब उसने क्या कर दिया? वो किसी से बात नहीं करता। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, है ना। अब यदि मान लो कोई पर्सन किसी से बात नहीं करेगा तो क्या होगा? सोचेंगे अरे यार ये बात तो करता नहीं, अपन क्या बात करने जाएं। तो धीरे धीरे उसकी दोस्ती सभी से खत्म होती चली गई। उसका कोई भी दोस्त नहीं बचा। अब पर उसे इसकी परवाह न थी। परवाह का अर्थ जानते हो क्या होता है? फिक्र, चिंता। वो इस बात की कोई चिंता नहीं करता था, परवाह नहीं करता था कि कोई दोस्त मेरे साथ है, कोई जानवर मेरे साथ है या नहीं है। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। कहां? तालाब में पानी पी रहा था। तभी अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने क्या देखा? अपनी परछाई। परछाई जानते हो क्या होती है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, अपनी परछाई होती है, प्रतिबिंब बनता है पानी में, अपनी छवि दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, छवि दिखाई देती है। हम पानी में पहले, पता पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में, अभी तो आपके पास शीशे होते हैं ना देखने के लिए, लोगों के पास पहले शीशे नहीं हुआ करते थे। पहले पानी में ही अपने आप को देखते थे। वो पानी में ही देखकर वो अपने आप को देखते थे कि मैं कैसी लग रही हूं, कैसा लग रहा हूं। हाँ, ऐसा होता था, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपनी छवि को किसमें देखा? पानी में देखा। देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, मैं इतना सुंदर हूं, मैं तो बहुत ही सुंदर हूं। और अपने आप को निहारता रहा। निहारता का मतलब जानते हो क्या करता रहा? कंटिन्यू एक टक देखते रहना, है ना। अरे मेरे जैसा जानवर तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं इतना सुंदर जानवर हूं। कौन बोला? बारहसिंगा। क्या देखा उसने? अपनी परछाई देखी। कहां पर देखी? पानी में देखी, ठीक है। अब वो अपनी परछाई को क्या करता रहा? निहारता रहा। एक तक बार बार उसको देखता रहा। मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। अब उसने क्या देखा? अब उसकी नजर कहां पड़ी? अपनी टांगों पर पड़ी। उसकी टांगे, है ना, उसकी टांगे कैसी थी? बिल्कुल पतली पतली सी। वो देखने में कैसी लग रही थी? भद्दी लग रही थी। कैसी लग रही थी? भद्दी लग रही थी। भद्दी का मतलब क्या होता है? बुरी लग रही थी, बेकार, अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है ना। कुरूप लग रही थी। कुरूप मतलब होता है भद्दी, गंदी लगना, अच्छी नहीं लगना, ठीक है। अब उसने अपनी टांगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा मेरी टांगे कितनी भद्दी और पतली हैं। अब बारहसिंगा ने क्या सोचा? मेरी टांगे तो बहुत पतली पतली है, बिल्कुल भी सुंदर ही नहीं है ना। वो अपनी टांगों को कोसने लगा। काश मेरी टांगे भी अच्छी होती, मेरी सुंदर होती, तो मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता, मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता। अब अगर मैं अपनी पतली टांगे किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। अब वो क्या सोचने लगा? मेरे सींग इतने सुंदर, मैं दिखने में इतना सुंदर है, काश मेरी टांगे भी इतनी सुंदर होती और मैं हो सकता है मेरी टांगों को किसी से बदल पाता तो कितना अच्छा होता। कौन बोला? क्या देखकर बोला? अपनी टांगे। उसकी टांगे कैसी थी?
उसकी टांगें पतली पतली थी और भद्दी थी, है ना। तो उसे देखकर वो निराश हो गया। तो उसने यही कहा कि काश मैं अपनी टांगें किसी से बदल पाता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। कौन से कुत्ते? शिकारी कुत्ते, है ना, सोना के पीछे पड़ गए। सोना कौन था? बारहसिंगा। बारहसिंगा के पीछे कौन पड़ गया? शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। सोना तेज दौड़ता, पर भागते भागते उसके रौबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। उलझ गए मतलब फंस गए, क्योंकि उसके जो सींग थे कुछ घुमावदार इस तरीके से निकले हुए थे। अब वो शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। और शिकारी कुत्तों से बचने के लिए सोना भागा। भागते के साथ ही उसके जो सींग थे, उसके रौबीले सींग, प्रभावशाली सींग जो थे, वो किसमें फंस गए? झाड़ियों में फंस गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए। अब सोना के क्या हुआ? उसमें से उसको खूब छुड़ाए, वो ऐसे मतलब छुड़ाने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन वो क्या हुआ? उसके उनमें से दो सींग भी टूटकर नीचे गिर गए। अब गिर गए, एक दो सींग टूटकर गिर गए। सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। अब वो जैसे तैसे उसने क्या किया? झाड़ियों में से अपने सींगों को छुड़ा लिया। उसके सींग जैसे तैसे छूट गए, और जैसे ही सींग झाड़ियों में से सुलझे और वो दुम दबाकर भागा, भागता जा रहा है, और शिकारी कुत्ते पीछे। अब उसने थोड़ी आगे जाकर देखा, पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा? शिकारी कुत्ते पीछे रहते जा रहे हैं और वो आगे निकल गया। उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थी। सोना ने अपनी टांगों को देखा। उसको अपनी टांगें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी ना। सोना को कह रहा था मेरी टांगें पतली और भद्दी है ना। तो उसकी जो टांगें थी, अब मुसीबत में कौन काम आया? उसकी टांगें, क्योंकि पतली टांगों के कारण वो तेज दौड़ पाया, शिकारी कुत्तों से अपनी जान को बचा पाया। और वो सींगों को क्या समझ रहा था? सुंदर, उनके ऊपर घमंड कर रहा था। लेकिन वो सींग जो थे, उसने उसको क्या डाल दिया था? मुसीबत में डाल दिया था। कैसे डाल दिया था? झाड़ियों में फंस के। और पतली टांगों ने उसको क्या कर दिया? शिकारी कुत्तों से बचा दिया। शिकारी कुत्ते उसके पीछे छूटते जा रहे थे, और सोना पतली टांगों के कारण वो तेज दौड़ता जा रहा था। देखा कुछ समय बाद आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज उसे अपनी पतली, उसने परछाई में क्या देखा था? अपनी पतली टांगें उसको अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। पतली टांगों को वो कहता, अरे यार मैं किसी से बदल लेता इन टांगों को। लेकिन उन टांगों ने आज उसको शिकारी कुत्तों से बचा दिया। अब वह अपनी टांगें किसी से नहीं बदलना चाहता था। अब वो क्या सोचता था? नहीं, हमारे पास जो हमारी चीजें होती है, हमें जो ईश्वर ने जिस तरह का बनाया है, वो सारी चीजें हमारे लिए खूबसूरत होती है। और हर एक चीज के अपने अपने फायदे होते हैं। अर्थात क्या बताया गया है? क्या संदेश मिलता है इस कहानी से हमको? संदेश मिलता है, गुणों में ही खूबसूरती होती है। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, हमारी ये चीज अच्छी लग रही है तो हम इस पर घमंड करेंगे। नहीं, हमेशा व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए।
हमेशा किसी चीज के गुणों को देखना चाहिए। जो गुण होते हैं वो काम में आते हैं। आज सोना की जान किसने बचाई? पतली पतली टांगों ने। पतली टांगों को वो देखकर वो क्या करता था? ऐसे सोचता था मैं किसी से अपनी टांगें बदल लूं। लेकिन शिकारी कुत्तों से किसने बचा दिया उनको? टांगों ने बचा दिया। अर्थात हमें किसी चीज के गुणों को देखना चाहिए, उसकी खूबसूरती को नहीं देखना चाहिए। आया समझ में? आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।